नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के शेयर के बारे में। जरा इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखिए। अपना 52 वीक हाई लगाता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक आप सभी को आज के सेशन में, और तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे का रीजन तो आप सभी को पता ही है। इसके Q2 के रिजल्ट्स जो आए वो बाजार को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। ऑलरेडी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हायर लेवल पे थी, लेकिन उससे भी तगड़े नंबर पेश करे कंपनी ने। हालांकि स्टॉक कभी कभार ऐसा भी कर देता है कि रिजल्ट्स पे रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन आज फुल रिएक्शन आ रहा है और स्टार्टिंग में ही आपको एक शानदार 6% की तेजी देखने को मिल रही है। अभी 9:55 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। जरा इसके वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। मार्केट खुले हुए 40 मिनट हुए हैं अभी, और इसने 1.9 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, और एवरेज वॉल्यूम 90 लाख शेयर्स का है। मोर देन डबल वॉल्यूम्स शुरुआती 40 मिनट में आ गए हैं, और वॉल्यूम्स के साथ 6% की तेजी डेज हाई पे खड़ा है, यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग है। अब हमें क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? क्या यहां भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और अगर लेना है तो क्या टारगेट बनेगा, क्या स्टॉप लॉस रखें, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करना चाहूंगा स्टॉक के बारे में और स्टॉक के चार्ट्स के बारे में। स्टॉक फ्रेश हाइज लगाता हुआ दिख रहा है, और इस स्टॉक को रिकमेंड भी करा गया था लोअर लेवल्स पे पोर्टफोलियो के हिसाब से हमारी तरफ से, लेकिन अभी स्टॉक अपने 2 साल के कंसोलिडेशन की रेंज के बाहर आता हुआ दिख रहा है। तेजी जितनी बनेगी आप सोच नहीं सकते, बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि बिल्कुल आप इसका अगर चार्ट खोलेंगे तो लगभग आपको 2 साल तक टॉप जो था वो 860, 820, 840, और आज उसके ऊपर निकला है। क्लोजिंग भी इसके ऊपर मिलेगी, ऐसे संकेत आ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत हैवी हैं। अब हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, वो हम मार्केट बंद होने के बाद ही देख सकते हैं। डिलीवरी परसेंटेज की डिलीवरी परसेंटेज कितनी है? क्या लोगों ने सिर्फ इंट्राडे काम करा, या लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, अपने घर लेके गए हैं माल को, सौदा को? अगर ऐसा है तो ये स्टॉक ऊपर में 4 डिजिट तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। रिजल्ट्स आप सभी ने देख लिए। कल के सेशन में आईसीआईसीआई बैंक भी अपने नतीजे पेश करेगा। अगर वहां से भी नंबर्स अच्छे आए तो मंडे को बैंक निफ्टी को सहारा मिला तो ये स्टॉक और बड़ी तेजी दिखा सकता है। इस शेयर के बारे में बात करूं तो जिसके पास है वो होल्ड करें, बने रहें अपने स्टॉक में। वॉल्यूम्स के साथ तेजी आती हुई दिख रही है। अगर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है तो आज के लो का रख सकते हैं 855 का, और आपके लिए पहला टारगेट 890 और दूसरा 920। ये टारगेट्स के लिए आपको कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बने रहना है। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो हल्का 865 के अराउंड मिल जाए तो वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास है वो तो प्रॉफिट में। आप लोगे, आपकी फ्रेश पोजीशन होगी, आप यहां से देखोगे, यहां से ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा बढ़ा है। आपको फिर नहीं पता उससे पहले कि स्टॉक 52 वीक हाई पे स्टॉक ऑलरेडी 6% है, लेकिन यहां से गिरा तो आपको लॉस जरूर जाएगा। इसलिए खरीदारी फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। काफी सारे जो लोग होते हैं क्या कहते हैं, यार अब तो बस भागेगा, अब तो खरीद लो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इतने अच्छे नंबर्स आए हैं तो स्टॉक आप सभी के साथ ऑलरेडी 1 महीने में लगभग अब 20% ऊपर है। 3 महीने की बात करूं तो लोअर लेवल से लगभग आपको यहां भी 20-22% की तेजी देखने को मिल रही है। तो काफी बड़ी रैली बन चुकी है स्टॉक में, और लोअर लेवल से लगभग 40% भाग चुका है। जून में से स्टॉक का भाव 635 था, वहां से अभी तक 40% भाग गया है। तो काफी बड़ी तेजी आपने ऑलरेडी देख ली। तो थोड़ा सा वेट करें स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अब जब स्टॉक तेज हो जाता है ना, फिर लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म में निवेश की सोचने लगते हैं, और ये सबसे बड़ा गलत पॉइंट होता है। आपको पता है जब निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही थी तो बैंक निफ्टी नहीं चल रही थी। 30,000, 32,000, 35,000 ये लेवल्स थे, और निफ्टी 18,000, 18,200, 18,600 लग रहे थे। बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वहां आपसे कहा जा रहा था कि कोविड के लॉस से निफ्टी को कंपेयर करें एंड बैंक निफ्टी को कंपेयर करें, तो बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मर है। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मर बनेगी। अब वो होता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स पे तब समय था पैसा लगाने का, लेकिन लोगों को इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है। ये सारी बातें नहीं समझ में आती हैं। अभी मैं अगर एक चीज ऐड करूं कि अभी आईटी गिरे हुए हैं, फार्मा में कुछ अच्छे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, वहां पैसा लगाओ, अगले महीनों में वहां बनेगा, तो नहीं आएगी बात समझ में। क्यों? अभी सिर्फ बैंकिंग में पैसा बनेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो चल रही है। तो आप इंस्टेंट पैसा बनाने की जगह क्वालिटी स्टॉक जब डिप पे मिले तो खरीदने की कोशिश करो, तो बड़ा पैसा बनेगा। ओवरऑल इस स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म में मुझे 900, 920 तक के लेवल्स दिखते हैं। वो स्टॉक में आते हैं तो वहां मैं ये कहूंगा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक जरूर करें, क्योंकि बाजार के लिए अगले महीने से कुछ वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि अभी ऐसे कोई भी संकेत नहीं आया कि इकोनॉमी रिकवरी हो रही है कहीं ना कहीं यूएस या फिर यूरोप से।
वहां से कुछ संकेत अच्छे आ रहे हैं, या फिर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ऊपर से क्रूड और तेज हो रहा है, तो ये हमारे लिए भी दिक्कत वाली बात है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको दोबारा से डिप जरूर मिलेगी। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।